गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू बैक। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड गाइस, अगर मैं बात करूं एडिटोरियल वोकैबुलरी की, आज हम करने वाले 28 ऑफ सितंबर का एडिटोरियल वोकैब। एंड अगर मैं बात करूं एडिटोरियल वोकैबुलरी की, अगर इस वोकैब को आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हो तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के उसकी वोकैबुलरी, उसके सिनोनिम एंटोनिम, आरसी, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, सबको आप सॉल्व कर सकते हो। डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन द वोकैब, बिकॉज जब तक हमें रीडिंग नहीं आएगा तब तक हम ये वाली चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप बात कर रहे हो एरर की, अगर आप बात कर रहे हो क्लोज टेस्ट की, रीअरेंजमेंट की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, एनी पार्ट, कोई भी पार्ट, अगर हम किसी पार्ट की बात करने चलते हैं तो डेफिनेटली वोकैबुलरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो आप इस वोकैबुलरी को अपनी रूटीन लाइफ का पार्ट बनाओ कि आपको रोज रोज 15 to 20 मिनट्स इस सेक्शन को देने ही देने हैं, तभी आपका एग्जाम में बैठने का बेनिफिट है, तभी आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। बिकॉज अभी जो एग्जाम्स होने हैं या जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो सारे के सारे वोकैब बेस्ड होते हैं, एज वी सी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एडिटोरियल वोकैबुलरी के साथ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल की, आज के दो आर्टिकल हैं मेन। अगर मैं बात करूं बैटल फॉर बिहार, फर्स्ट आर्टिकल में बैटल फॉर बिहार, बिहार के लिए एक बैटल चल रहा है, राइट। बैटल फॉर बिहार, नीतीश इज सीकिंग अ न्यू मैंडेट। नीतीश के बारे में बात करा गया है, अ न्यू मैंडेट, एक नया रूल अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया मैंडेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया इंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंडेट? मैंडेट मतलब इंस्ट्रक्शन, एक रूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद इमोटिव रेट्रिक डिफेक्टिंग द डिबेट ऑन परफॉर्मेंस। किस के ऊपर डिबेट है? परफॉर्मेंस के ऊपर डिबेट हो रहा है। दैट मीन क्या है? विद इमोटिव, एक इमोशनल रेटोरिक डिफेक्टिंग। रेटोरिक क्या है कि इस बार वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा इमोशनल कंटेंट उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनैलिटी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वो क्या करना है, इमोशनली कहते हैं कि मैं कन्विंस करूंगा, कन्विंस करूंगा। इसका मतलब क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डिफेक्टिंग नहीं, डिफ्लेक्टिंग कर लो, एल करो यहाँ पे, डिफ्लेक्टिंग, राइट। डिफ्लेक्टिंग क्या है? डिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या था? टू चेंज डायरेक्शन, टू चेंज डायरेक्शन, मतलब उन्होंने थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करा है। तो इस बारी वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बारी वो थोड़ा सा इफेक्टिव डायरेक्शन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं विद इमोटिव, थोड़ा इमोशनैलिटी के साथ। ओके, तो यहाँ पे तो बात करेगी थी नीतीश की बैटल फॉर बिहार के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारा आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 यहाँ पे है सैलेटरी लेसन। सैलेटरी लेसन का मतलब क्या होता है? दैट इज एक ऐसा लेसन जो कि बेनिफिशियल है, जिससे कुछ एडवाइस मिलेगा। तो इसके स्पेलिंग थोड़े सही करते हैं हम लोग, सैलेटरी, सैलेटरी। ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक है। अब मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ सैलेटरी, यू कर लो यहाँ पे, दैट इज SALUTRY, सैल्यूटरी। ओके, TAR करो यहाँ पे, हाँ जी, SALUTRY, सैल्यूटरी। सैल्यूटरी लेसन मतलब एक ऐसा लेसन जिससे कुछ हम अच्छा सीखते हैं, एक बेनिफिशियल सबक, राइट। द वोडाफोन केस शोन व्हाई इंडिया शुड नॉट अंडरमाइन द फेथ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। कहता जी, अभी जो वोडाफोन केस, जो वोडाफोन वाला केस जीत चुके हैं, वो इससे ये सबक मिलता है कि इंडिया को क्या नहीं करना चाहिए, अंडरमाइन नहीं करना चाहिए फेथ को। किसका फेथ? फॉरेन इन्वेस्टर्स का, क्योंकि इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें उनके फेथ को, उनके ट्रस्ट को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। अंडरमाइन मतलब उनके फेथ को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए। ओके, उनके जो उनका अफेक्ट है उसको हमें क्या करना चाहिए, उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, उनको इरोड नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, तो चलते हैं आज की वोकैबुलरी के साथ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये सेशन थोड़ा लेंदी होने वाला है बिकॉज इसमें काफ़ी सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं। तो चलो देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट वर्ड, दैट इज मैंडेट। अभी हमने देखा है स्टार्टिंग में नीतीश वाले केस में, आपको वहां पे बताया था मैंडेट, एक उन्होंने क्या करा है, एक मैंडेट बनाया है, अ न्यू मैंडेट बनाया हुआ है, राइट।
तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंडेट की, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आप देखो यहाँ पे, क्योंकि वहां पे दिया हुआ था न्यू मैंडेट, मैंडेट के पहले क्या दिया हुआ था, न्यू मैंडेट। अगर कुछ नया मैंडेट है तो आप चेक करो, वहां पहले पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करो। न्यू वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। मैंडेट क्या बन सकता है, डेफिनेटली क्या बनेगा, नाउन बनेगा। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा, नाउन बनेगा। क्यों, बिकॉज न्यू एडजेक्टिव है और मैंडेट क्या बन गया, नाउन बन गया। तो मैंडेट का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मल ऑर्डर, एक फॉर्मल ऑर्डर, एक कमांड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए कमांड, एक इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है मैंडेट। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर वर्ड, दैट इज डिस्टरप्ट। डिस्टरप्ट की अगर बात करूं मैं, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, ये कोई एक्टिविटी है, किसी चीज को डिस्टर्ब करना, ओके, डिसऑर्डर करना, अपसेट करना, अनसेटल करना, मतलब मैसअप कर देना, पूरा बिगाड़ देना किसी चीज को। तो डिस्टरप्ट एक एक्टिविटी है, हम खराब कर रहे हैं किसी चीज को। जब हम एक्टिविटी की बात करेंगे तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बन जाएगा, वो वर्ब बन जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, कल्मिनेट। कल्मिनेट क्या होता है, किसी चीज का पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करना, किसी चीज का हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना, राइट, ऊपर के लेवल तक चले, उसको क्या बोलते हैं, पीक, टॉप पॉइंट, क्लाइमैक्स, पिनेकल। पिनेकल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टार दे लो इसको, राइट, पिनेकल। कल्मिनेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का टॉप तक चले जाना। तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्टिविटी की बात कर रहे हो, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, डेफिनेटली ये वर्ब है। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारा बंगल। बंगल का मतलब क्या होता है, बैडली डन, बुरे तरीके से करना किसी चीज को, स्पॉइल कर देना किसी चीज को, खराब कर देना, मैसअप कर देना, रायता फैला देना, राइट। बंगल, बंगल भी एक एक्टिविटी है। दैट मीन क्या है कि किसी चीज को बहुत बुरे तरीके से किया जाना। तो एक्टिविटी और एक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है ये। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब एक तो डेजर्ट मारुस्थल को बोला जाता है, दूसरा क्या होता है, डेजर्ट ना मतलब डेजर्ट एक वर्ब है, किसी को छोड़ देना, किसी को अकेला कर देना, राइट। टू लीव समबडी, एबंडन, एबंडन के स्पेलिंग देखो, ABANDON, एबंडन मतलब लीव कर देना, त्याग कर देना, दैट इज डेजर्ट। क्लियर, ओके, गिव अप कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, रिलंकिश कर देना किसी चीज को। हाँ जी, नेक्स्ट वेनिंग। वेनिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज का रिड्यूस होना, रिड्यूसिंग, गिरता हुआ, ओके। डिक्रीजिंग, किसी चीज का डिक्रीज होना, किसी चीज का क्या होना, डिक्रीज होना, वेनिंग। तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये वर्ब है। यहाँ पे सारी देख सकते हो आप, सारी एक्टिविटीज और एक्शन की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन ये सारी सारी वर्ब्स है। इसके साथ ही आपके साथ नियर अबाउट यहाँ पे 6 और आप इसके मल्टीप्लाई कर लो सिनोनिम्स को, आपके पास नियर अबाउट 10 to 12 वर्ड्स इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर, दैट इज स्टैग्नेशन। अगर मैं बात करूं स्टैग्नेशन की, पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करो। जो वर्ड्स TION के साथ खत्म होते हैं वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहते हैं हमेशा, नाउन। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन की बात कर रहे हैं हम लोग। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या हो जाना, एक्टिविटी का रुक जाना। स्टैग्नेशन मतलब रुक जाना किसी एक्टिविटी का। इफ़ वी आर डूइंग समथिंग और हम उसको रोक देते हैं, बीच में ख़त्म कर देते हैं, और हम कहते हैं बहुत ज़्यादा मेरे को लेजीनेस आ रहा है, डलनेस आ रहा है, आई एम नॉट डूइंग दिस, तो उसको क्या बोलते हैं, अ लैक ऑफ एक्टिविटी। स्टैग्नेशन, डलनेस, किसी चीज़ का स्टिल हो जाना, रुकावट, रोक देना, राइट, उसको बोला जाता है स्टैग्नेशन, रुकावट मतलब स्टॉपेज किसी चीज़ का। हाँ जी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपके पास है वर्ड पैरोचियल। पैरोचियल अगर मैं बात करूँ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ पे देखा जाएगा। पहले इसके हम डेफिनेशन करते हैं कि क्या मीनिंग है। इसका मतलब होता है नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड मतलब जो थोड़ा, जिनकी सोच थोड़ी हम कहते हैं नैरो होती है, रिजर्व होती है। लिटल मतलब कम, नैरो का मतलब भी थोड़ा कम, राइट, मतलब स्मॉल क्वांटिटी होना किसी चीज़ का, या नैरो माइंडेड होना, छोटी सोच होना, उसके लिए यूज़ करा जाता है। तो पैरोकियल हम किसी की विशेषता बता रहे हैं, और अगर हम किसी की विशेषता बताते हैं तो वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा, वो बन जाएगा एडजेक्टिव, राइट। पैरोचियल, पैरोचियल इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको सर्कल कर लो। स्टैग्नेशन भी काफ़ी बारी यूज़ हो चुका है, स्टैग्नेशन वर्ड को भी यूज़ करो, काफ़ी बारी यूज़ करा भी जाता है। हाँ जी, 9th वर्ड हेल्ड। हेल होना किसी चीज का गिरना, हम कहते हैं जैसे रेन हेल स्टॉर्म बोला जाता है, हेल स्टॉर्म, राइट। और उसके बाद शावर,
और ड्रॉप राइट, हम लोग कहते हैं रेन पड़ रही है ना, इट्स हेलिंग, ठीक है, तो इसका मतलब होता है शावर होना, किसी के ऊपर गिरना, फॉल। हाँ जी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हेल्ड की, हेल्ड एक्टिविटी है, कोई एक्शन है, तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, वर्ब हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 10 नंबर, ब्रेजनली। ब्रेजनली क्या होता है, ब्रेजन का मतलब क्या होता है, अनफर्टाइल। ब्रेजन का मतलब होता है अनफर्टाइल, ऐसी जमीन जो कुछ उपजाऊ नहीं होती है, जो फर्टाइल नहीं होती है, जो कुछ भी पैदावार नहीं देती है, राइट। तो ब्रेजनली एल वाई वाले कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में काउंट करोगे, एल वाई वाले सारे के सारे वर्ड्स किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, एडवर्ब में, दैट इज एडवर्ब। एंड ब्रेजनली मतलब शेमलेसली, बोल्डली, हम लोग कहते हैं थोड़ा रूडली, थोड़ा रूथलेसली, मतलब थोड़ा है ना, हम लोग कहते हैं बैडली थोड़ा बिहेव करना, बोल्डली मतलब फ्रैंकली, किसी चीज़ को सोचे बिना बोल देना, सोचे बिना कर देना, राइट, दैट इज शेमलेसली, बोल्डली। नेक्स्ट है सल्किंग। सल्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सल्किंग मतलब होता है अनहैप्पी, अनहैप्पी। नेक्स्ट है ग्लूमी। ग्लूमी की स्पेलिंग यहाँ पे हम सही करते हैं, हाँ जी। नेक्स्ट है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब सैड, एंड क्या बोल सकते हो, मोपी, मोपी बोल सकते हो। मोपी का मतलब क्या होता है, थोड़ा अनहैप्पी, जो बंदा थोड़ा खुश नहीं होता है उसको बोला जाता है ग्लूमी। सैड बोल दो, अनहैप्पी बोल दो, मोपी बोल दो, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, पहले ये रिकॉग्नाइज करो। अगर हम किसी की क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटी देने वाले वर्ड्स को क्या बोला जाता है, क्वालिटी देने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव बोलते हैं। सल्किंग, ओके, एडजेक्टिव है, कौन सा पार्ट है ये, एडजेक्टिव, राइट। अनहैप्पी भी एडजेक्टिव है, ग्लूमी भी एडजेक्टिव है, मोपी भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट चलते हैं इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब क्या होता है, सारे का सारा, कंप्लीट, होल, ओके, कंप्लीट होल। ये हैमस्ट्रिंग हमारा डिफरेंट वर्ड है, इसको हटा रहे हैं हम लोग, ओके, ये नहीं करना हमें, ये वैसे अलग वर्ड है, इसका मैं मीनिंग आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि इसका मतलब तो नहीं है एटलीस्ट यहाँ पे, आई टेल यू, वेट। हाँ जी, अगर मैं बात करूँ यहाँ तक इसके मीनिंग है, ओके, दैट इज इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब एंटायर, होल, कंप्लीट, सारे का सारा। तो दैट मीन ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। किसी चीज़ को, नाउन को विशेषता बता रहा है कि सारे के सारी बुक्स, सारे का सारा पेन, सारे का सारा शुगर, राइट, तो इसका मतलब वो कौन सा हुआ, नाउन, सॉरी एडजेक्टिव हुआ। और अगर बात करूँ हैमस्ट्रंग की, इसको हम अलग रखते हैं, ये अलग वर्ड है। हैमस्ट्रंग का मतलब क्या होता है, हैमस्ट्रंग का मतलब होता है डिसेबल, हैंडीकैप को बोलते हैं, या फिर क्रिपल को बोला जाता है, क्लियर। मैं यहाँ पे इसके मीनिंग लिख रही हूँ। हैमस्ट्रंग का मतलब क्या होता है, हैंडीकैप, ये अलग वर्ड है, इसको अलग कर लेना, हैंडीकैप, राइट। और क्या बोल सकते हो इसको, आप हैमस्ट्रंग को डिसेबल भी बोल सकते हो, कौन सा, डिसेबल। और अगर मैं बात करूँ हैमस्ट्रंग की, हैमस्ट्रंग का मतलब क्या होता है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब बन जाएगा, वर्ब इज हैमस्ट्रंग, राइट। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट 30 नंबर वर्ड की। वैसे यहाँ तक हैमस्ट्रंग तक हमारे 13 वर्ड हो चुके हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हाँ जी, अंडरमाइन। अंडरमाइन का अभी हमने करा था, अभी जब आर्टिकल हम रीड कर रहे थे तो वहाँ पे अंडरमाइन की बात हो रही थी कि वोडाफोन को लेके बात करी गई थी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, टू मेक समथिंग वीक, कर किसी को वीक बनाना, इरोड करना, डिसअपॉइंट करना या निराश करना किसी को, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडरमाइन। और अगर मैं बात करूँ अंडरमाइन, टू मेक समथिंग वीकर का मतलब एक एक्टिविटी है, प्रोसेस है, तो दैट मीन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये वर्ब है, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन। जो वर्ड्स TION के साथ खत्म होते हैं वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, डेफिनेटली वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, ओके। TION के साथ खत्म होने वाले, MENT के साथ खत्म होने वाले, NESS के साथ, AGE के साथ, HOOD के साथ खत्म होने वाले, ANCE के साथ खत्म होने वाले, सारे के सारे वर्ड्स किस कैटेगरी में जाते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन की कैटेगरी में जाएंगे, राइट। तो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट होना किसी के बीच में, सेटलमेंट करना या फिर सेटलमेंट होना, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेरी बोला जाता है, आर्बिट्रेरी, क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, दैट इज कंटेंशियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंशियस, अब ये बताओ आप मुझे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, रिकॉग्नाइज करो।
रोज मैं आपको वोकैबुलरी के साथ ट्राई करती हूँ कि हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताते जाऊँ, सो दैट आपको एग्जाम में पता चल जाए कि ये वर्ड किस एंगल से यूज़ करा जा रहा है, इसको नाउन में यूज़ कर रहे हैं या एडजेक्टिव में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एडवर्ब में यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इस वजह से आपको रोज की क्लास में बताया जाता है। नेक्स्ट है कंटेंशियस। कंटेंशियस पहले भी हमने कर चुके हैं एडिटोरियल वोकैबुलरी में, आई डोंट नो कौन से वाले में सेशन में करा था हमने, आई थिंक ये 25th वाले सेशन में करा था, 25 सितंबर में। कंटेंशियस, कंटेंशियस मतलब OUS के साथ खत्म होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव। कंटेंशियस क्या होता है, कंट्रोवर्शियल, ऐसा मुद्दा जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, डिबेटेबल होता है, जिसके ऊपर लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, ठीक है, कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं, कोई ना कोई डिबेट्स हो सकते हैं, बहस हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट 16 वर्ड की ओर। 16 वर्ड फ्रॉड, दैट इज फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, थोड़ा अपसेट, थोड़ा वरीड, ठीक है, जो इंसान लगता है हम थोड़ा वरीड है, अपसेट है, उसको कहते हैं फ्रॉड। अब ये किसी इंसान की क्वालिटी बता रहा है, वर्ड क्वालिटी किसी इंसान की विशेषता बता रहा है, और जो वर्ड किसी की विशेषता बताते हैं दोज आर डेफिनेटली एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव बैकवर्ड लुकिंग, रेट्रोस्पेक्टिंग बैकवर्ड लुकिंग या सर्वे करना। हम लोग कहते हैं कि हम लोग अगर हमारे पास्ट में जाएं और उसके लिए कुछ सोचें, उसके लिए सर्वे कर ले, किसी चीज़ का सर्वे करना, और बैकवर्ड लुकिंग किसी चीज़ को वापस रिकॉल करना, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 17 वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव। अगर मैं बात करूँ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, सॉरी, तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, एडजेक्टिव हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिरिक। पिरिक वर्ड का क्या होता है, पिरिक इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब मैं बताऊँ इसका पार्ट ऑफ स्पीच, अगर मैं बताऊँ एडजेक्टिव है, विशेषता बताएगा ये, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में इस आर्टिकल में यूज करा हुआ था पिरिक विक्ट्री, पूरा एक वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, इसके ऊपर बता रही हूँ, पिरिक विक्ट्री। ये वोडाफोन वाले केस की बात है, जो वोडाफोन वाला आर्टिकल हमने पढ़ा है उसके बारे में है, कि उनका एक विक्ट्री, उन्होंने जीत तो हासिल कर ली इस केस में, जो उनका केस चल रहा था इतने टाइम से, उसमें जीत तो उनको मिल गया है, बट इट इज़ अ पिरिक विक्ट्री। पिरिक विक्ट्री क्या होता है कि जिसमें लगता नहीं है कि वो जीते हैं, मतलब जीत तो वो गए, केस तो उनका बन गया, बट फिर भी ऑफ सेट पे है वो, राइट, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 19 नंबर वर्ड की ओर, दैट इज वेंचर। वेंचर का मतलब क्या होता है, एक ट्रैवल, एक जर्नी, राइट, एक जर्नी, एक ट्रैवल। तो दैट मीन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, नाउन है। जर्नी वर्ड क्या है, नाउन है, ओके। ट्रैवल नाउन का वर्क भी कर सकता है, ट्रैवल वर्ब का काम भी कर सकता है, ठीक है। आई एम ट्रैवलिंग, आई एम ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वर्ब बन गया ये। और अगर बात करें ट्रैवल अकेला अगर यूज करेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, यात्रा, और ट्रैवल दैट मीन वो क्या बन गया, नाउन बन गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा लिटिगेट। लिटिगेट, यहाँ पे डबल टी तो नहीं आने वाला, ये वाला टी हटा दो, नहीं है यहाँ पे, राइट। तो लिटिगेट, लिटिगेट का मतलब क्या होता है कि किसी पे दोष लगाना, किसी कोर्ट में जाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना कि तुमने ये चीज़ नहीं करा है, ऐसा हो गया है, ठीक है। टू टेक लीगल एक्शन, लिटिगेट मतलब टू टेक लीगल, कानूनी कार्रवाई करनी, एक्शन। एक्यूज का मतलब भी क्या होता है, दोष लगाना, इसके सिनोनिम में भी आप यूज कर सकते हो। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर एक्टिविटी की बात करेंगे तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये वर्ब है, बिकॉज टू टेक लीगल एक्शन, किसी के ऊपर लीगल एक्शन लेना, कार्रवाई करना, तो एक्शन है ये। हाँ जी, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज वू। वू को मैंने स्टार दे दिया यहाँ पे, भाई डबल स्टार भी दे लो, ट्रिपल स्टार भी दे लो, बहुत कम होएगा इसके लिए। वो एक वर्ब है, पहले तो ये समझो, ठीक है। वो एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, किसी की सपोर्ट, हम लोग कहते हैं कि मैं उसकी हेल्प, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी हेल्प करे, दैट इज आई एम सीकिंग फॉर हिज हेल्प। उसकी हेल्प को सीक करना, किसी की हेल्प, किसी की ओर से हमें हमें लगता है कि कोई हमारी फेवर करे, कोई हमारी सपोर्ट करे, इसका मतलब क्या होता है, टू सीक द सपोर्ट, किसी की सपोर्ट ढूंढना, किसी की फेवर ढूंढना, कि वो तो आज मुझे फेवर कर ही दे। अगर मैं बोलता आई एम सीकिंग योर सपोर्ट, दैट मीन मतलब क्या है कि मैं आपकी सपोर्ट ढूंढ रहा हूँ, मतलब आप मुझे सपोर्ट करो। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे फेवर आएगा। फेवर वर्ड स्पेलिंग लिख लो आप, फेवर के FAVOUR। हाँ जी, परस्यू, परस्यू का मतलब भी होता है टू सीक, देखना। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा वर्ड ब्रूजिंगली।
ब्रूजिंगली अगर मैं बात करूं, पहले तो आप पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करो, पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करो जल्दी से कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, क्योंकि अगर हमें एल वाई वाले वर्ड जो भी दिखते हैं, जो वर्ड्स एल वाई के साथ एंड होते हैं, वो सारे के सारे क्या रहते हैं, हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहते हैं, वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारे क्या है, एडवर्ब है, राइट। और अगर ब्रूजिंगली मतलब वायलेंटली, जोर से, मतलब किसी पे हम लोग कहते हैं किसी ने अटैक कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ही भयंकर तरीके से, बहुत ही भयंकर तरीके से किसी के ऊपर अटैक कर देना। ओके, ब्रूजिंग बोले थे, ब्रूजिंग, ब्रूजिंग, ठीक है। दैट मीन जिसमें क्या हो सकता है, किसी को इंजरी भी हो सकता है, किसी को ब्लड भी आ सकता है, राइट। ब्रूजिंग मतलब किसी को इतना हार्मफुली, इतना गलत तरीके से मारना कि उसके ऊपर ब्लड भी आ सकता है। ब्रूजिंग मतलब वायलेंटली, बहुत जोर से, हार्शली, राइट, स्ट्रिक्टली, वाइगरसली, स्वीयरली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये थे आज की एडिटोरियल वोकैब के हमारे 22 वर्ड्स, काफ़ी लंबी हो गए हैं, और बट 22 के अगर आप सिनोनिम्स काउंट कर लोगे दो दो, तो आपके पास अराउंड अगर मैं बोलूँ, आपके पास अराउंड 40 वर्ड्स आ चुके हैं गाइस, अगर मैं कम से कम भी बोलूँ 40 न्यू वर्ड्स आज की क्लास में आपने सीख लिए होंगे विद सिनोनिम, राइट। क्योंकि अगर वेंचर वर्ड करा है तो वेंचर के साथ एक वर्ड और भी तो हमारे माइंड में आया ना, राइट। लिटिगेट वर्ड करा है तो दैट मीन टू टेक लीगल एक्शन, वो परस्यू नया वर्ड कर लिया, ब्रूजिंगली, वायलेंटली, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। यहाँ पे इरोड नया वर्ड है, इरोड देख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हम बोलेंगे यहाँ पे फ्रॉट वर्ड होता है, फ्रॉट इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट गाइस। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कल के सेशन में शार्प 10:30। आपको रोज एडिटोरियल वोकैबुलरी मिलेगा ही मिलेगा, इसको आप नोटबुक पे लिखते जाओ। ओके गाइस, तो चलो ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।